बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ मोहम्मद खालिद। शेफ खालिद किचन में फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम बनाएंगे फिश करी शेफ खालिद के स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे फिश कड़ी। फिश कड़ी बनाने के लिए देखें, ये रो मछली थी, तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है, बिल्कुल फ्रेश थी। इसके साथ इसका हेड भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हेड बड़ा फ़ायदेमंद होता है हेल्थ के लिए और बड़ा अच्छा इसकी कड़ी बनती है। ये 1.5 किलो मछली है। 3 टेबल स्पून भर के लहसुन जाएगा इसमें, देखें पिसा हुआ है, फ्रेश पिसा हुआ है। और ये पिसी हुई लाल मिर्च है, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। ये भी हस्बे जायका जाती है अगर आप जितना डालना चाहें। और ये जाएगा 1 टेबल स्पून भर के हल्दी, और नमक जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये भी आपका हस्बे जायका होता है। इसके अलावा मस्टर्ड पेस्ट, ये देखिए मस्टर्ड पेस्ट मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। जो लहसुन बिल्कुल फ्रेश है, इसको ऐड करते हैं। साथ नमक को ऐड करते हैं, इसी लाल मिर्च को ऐड करते हैं, हल्दी को ऐड करते हैं। अच्छा देखिए मस्टर्ड पेस्ट ना तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के जाएगा। फिर फिश को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं स्पून की मदद से कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर लेगा, लेकिन इसको मैं फ़िलहाल स्पून की मदद से कर रहा हूँ। जो अच्छे से इसको मैरिनेट करना है, अच्छे से मिक्स करना है कि अच्छे से मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तमाम फ़िश पे अच्छे से मसाला लग गया, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, ज़बरदस्त। अब इसकी जो हम करी बनाएंगे वो भी बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। देखिए इसको अच्छे मैं बता दूं, इसको मैरिनेट करके मैं तो फ़ौरन पका रहा हूँ। अगर आप चाहें तो तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दें, आधे घंटे बाद इसको आप यूज़ कर लें पकाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए फ़िश कड़ी के नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखिए मैंने एक फ्राई पैन में अच्छा खासा तेल लिया है कि इसमें अच्छे से फ़िश फ्राई हो जाए। अब तेल को इतना गर्म करना है तकरीबन अच्छे से गर्म हो जाए, फिर इसमें हम फ़िश फ्राई करते हैं। चलिए तेल गर्म हो गया है, अब इसमें फ़िश ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ दोस्तों ज़बरदस्त। अगर आप चाहें तो इसको फ्राई करके ऐसे भी खा सकते हैं। बिस्मिल्लाह। दोस्तों देखिए, क्योंकि मैंने ऑयल अच्छा खासा इस्तेमाल किया है और फ़िश को इतना फ्राई करना है कि बिल्कुल गोल्डन कलर सा आ जाए। जैसे ही गोल्डन कलर आएगा तो समझ जाए फ़िश फ्राई हो गई है। चलिए फ़िश को मैंने टर्न करना शुरू कर दी। मैं टर्न करता हूँ फ़िश को। ज़बरदस्त, देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है। इसी तरह मैं तमाम फ़िश को टर्न कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों देखिए माशाल्लाह से फ़िश अच्छे से फ्राई हो गई है। पेपर रखे प्लेट पे, इस पे मैं तमाम फ़िश रखूँगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल पेपर में एब्जॉर्ब हो जाए। ज़बरदस्त, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और इतनी यम्मी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों देखिए ज़बरदस्त माशाल्लाह से फ़िश अच्छे से फ्राई हो गई हैं। इसी तरह मैं तमाम फ़िश फ्राई कर लूँगा और इतनी यम्मी है, दिल चाह रहा है इनको अभी से खा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों देखिए माशाल्लाह से फ़िश अच्छे से तमाम फ्राई हो गई है। अब इसकी करी बनाने के लिए मैं अपने इंग्रेडिएंट बता देता हूँ। अच्छा देखिए, प्याज एक बड़े साइज़ की थी, इसको रफली चॉप कर लिया है, और तकरीबन 1 को टमाटर है, इनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। हाफ टेबल स्पून काली मिर्च थी और 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है, और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून ज़ीरा है ये। अच्छा देखिए, कुछ भी नहीं करना है, इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को चॉपर की जार में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों देखिए, हमने फ़िश को ना जिस ऑयल में फ्राई किया था उसी ऑयल को मैंने अच्छे से छान लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। ये कलौंजी और मेथी का बघार तकरीबन 1 टीस्पून है, इसमें अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से इसमें कड़काने देंगे कि अच्छे से इसमें कड़का जाए, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट अरोमा आता है। हाँ दोस्तों देखिए, तेल ऑलरेडी गर्म था। देखिए कलौंजी की और मेथी दाने की अच्छे से खुशबू आने लगी है। इस स्टेज पे आके जो हमने स्मूथ का ये पेस्ट बनाया है इसको इसमें ऐड कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से मसाले को भुनेंगे। चले अब तमाम ऑयल स्पाइसेस ऐड करते हैं। ये 1 टीस्पून हल्दी है,
और 1 टीस्पून तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें मैं किसी लाल फिश डाल रहा हूँ, या आपकी चॉइस पे आप जितना डालना चाहें। और नमक इसमें मैं कम ही डालूंगा क्योंकि मैंने फिश में इसमें डाला हुआ है, तो इसमें मैं 1 टीस्पून डाल रहा हूँ। हाँ दोस्तों देखिए, असल है मसाले की भुनाई, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से भुनेंगे, क्योंकि जब तक मसाला अच्छे से नहीं भुनेगा तो आपका ये करी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए मसाले को अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पे भुनेंगे कि तेल ऊपर आ जाए और मसाले की खुशबू आने लगे। हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त माशाल्लाह से देखें मसाला कितना अच्छा सा भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया है और इसकी खुशबू इतनी आ रही है ज़बरदस्त। अभी इस स्टेज पे आके 3 गिलास पानी इसमें ऐड करेंगे। हाँ देखिए, अब इस पानी को अच्छे से इसमें बिल्कुल बॉयल आने तक इसको उबालना है कि अच्छे से बॉयल आ जाए, फिर मैं आपको बता दूँ क्या करना है। हाँ दोस्तों देखिए, मसाले में जो हमने पानी ऐड किया था वो अच्छे से खौल गया है, इसमें जोश आ गया है। अब इसको आँच को बिल्कुल बंद नहीं करना है, ना स्लो करना है। अब इसी खौलते हुए सालन में हम तमाम फिश ऐड करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 बाय 1 तमाम फिश को ऐड कर देंगे। हाँ दोस्तों देखिए, इस स्टेज पे आके इसको तकरीबन 10 मिनट तक इसी तेज़ आंच पे पकाना है और इसको बिल्कुल लिड विड कवर वगैरह कुछ नहीं लगाना है। ये 10 मिनट में इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो जाएगी। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ देखिए, 10 मिनट हो गए, अच्छे से सालन पक गया है। इसमें मैंने हाफ बच हरा धनिया का डाल दिया है, इससे अच्छी से खुशबू आती है। अब इसको बिल्कुल 5 मिनट के लिए आँच को एकदम लो कर देंगे, मीडियम से लो, बिल्कुल लो आँच पे बिल्कुल। हाँ दोस्तों देखिए, क्योंकि मैंने आँच को इसलिए स्लो कर दिया है ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और ग्रेवी अच्छे से रेडी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें फ़िश कड़ी को चेक करते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह से देखें, ज़बरदस्त कितनी ज़बरदस्त फ़िश कड़ी बनी है। ऑयल ऊपर अच्छे से आ चुका है। अब मैं आपको इसको प्लेटिंग करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त माशाल्लाह से फ़िश कड़ी रेडी है। कैसी लगी आज की रेसिपी? अगर पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।